हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेनबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ने वाले हैं। इसको विधिवत तरीके से क्रम से पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 25 नवंबर 2024 ये 25 तारीख जो आने वाली है, 25 तारीख से RPF SI के लिए GS का बैच लेके आ रहा हूँ मैं। किसका? RPF SI के लिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ GS का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। लाइव करवा रहा हूँ 1 बजे से, तो जुड़ने की कोशिश करें अगर GS की करना चाहते हैं। RPF SI के लिए और कांस्टेबल के लिए अगर GS करना चाहते हैं तो मैं GS करवाऊँगा, वो भी लाइव 1 बजे पर डे, 1 बजे 25 तारीख से 1 बजे करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये क्या है और ये क्यों बनाई गई है। तो देखते हैं ये क्या, जो पहले क्या था, इसके स्थान पर पहले क्या था? पहले था CRPC, भारतीय क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता। वो कब की थी? वो 1973 की थी। वो कब की थी? वो 1973 की क्या थी? CRPC था। जिसमें क्या था? जिसमें था जो कानून जो थे, जो अपराध थे उनके लिए क्या था? CRPC में दंड था। क्या? किसका? दंड का विधान था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब उसको क्या बना दिया? क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बना दिया गया। उसको क्यों बना दिया गया? उसको काफ़ी इसमें परिवर्तन, काफ़ी कानून जो कि पुराने हो गए थे और जिनमें कई अपराधों को नए जोड़ने की जरूरत थी, इसलिए इसको बनाया गया। तो देखते हैं BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने मूल रूप से दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह ली है। किसकी जगह ली है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है। जो CRPC था ये क्या था? CRPC 1973 ये क्या था? आपराधिक कानून की क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया थी। किसके लिए? जो आपराधिक कानून थे। कौन से? जो आपराधिक दंड थे उनके लिए क्या था? दंड था। आपराधिक कानून के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए दंड था। अब देखते हैं BNSB भारत में मूल आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया से जुड़ा मुख्य कानून है। ये किसका? ये भी कि किससे? ये भी कानून के दंड प्रक्रिया से जुड़ा है। ये किसका? इसमें भी क्या है? दंड के बारे में बताया गया। जो कानून, जो आपराधिक कानून है उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान? दंड का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? उनमें दंड का प्रावधान किया गया है। अब जो CRPC थी, इसमें पहले क्या था? इसमें क्या था? इसमें इसकी कुल धाराएं की थी। इसमें CRPC में कुल धाराएं थी 37 धाराएं थी। सॉरी 484 धाराएं थी। कितनी? 484। 37 अध्याय थे। क्या थे? 37 अध्याय थे और 484 इसमें धाराएं थी। लेकिन अब क्या? अब इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो क्या किए गए हैं तो देखते हैं। इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं तो इसमें जो पहले CRPC जो और BNS भारतीय न्याय सुरक्षा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें क्या धाराएं कितनी थी? पहले CRPC में धाराएं थी 484। अब कितनी कर दी गई? 531 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 531 धाराएं कर दी गई हैं। इसमें अध्याय कितने थे? इसमें अध्याय थे 37। कितने अध्याय थे? 37। अब कितने कर दिए गए? 24 अध्याय कर दिए गए। कितने अध्याय कर दिए गए? 24। पहले कितने? 37। अब कितने कर दिए? 24। कितने अध्याय कर दिए? 24 अध्याय कर दिए हैं। इनमें काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं। देखिए जैसे इसमें 9 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं। क्या? 9 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं। कितनी धाराएँ? 9। और 14 धाराएँ निरस्त कर दी गई हैं, जिनको 14 धाराओं को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? इससे जो 14 धाराएँ थीं उनको हटा दिया गया है। और कितनी? 117 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया। क्या किया? 117 धाराओं के स्थान पर किसी दूसरी धाराओं को लाया गया है, या उनमें क्या किया? उनमें और कुछ जोड़ा गया है। उसमें कुछ अपराधों को साथ में जोड़ा गया है, उनमें कुछ बढ़ाया गया है। कैसे? इसमें क्या बदलाव किए? जैसे जो 7 साल से क्या थे? जो 7 साल या उससे क्या ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध थे। क्या? जो 7 साल जिनकी कितनी? जिनकी अवधि 7 साल या कितने 7 से अधिक अवधि की सज़ा थी, जिन अपराधों में 7 साल या 7 से अधिक की सज़ा या कारावास होता था, उनकी क्या, उन अपराधों के लिए क्या फॉरेंसिक जांच
लागू कर दी गई क्या, फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच का मतलब क्या, फॉरेंसिक जांच का मतलब फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्टिंग, ये सब होने के बाद ही क्या 7 साल से अधिक की सज़ा मिलेगी। तब अगर उसका गुनाह कबूल होगा तो इन अपराधों में क्या फॉरेंसिक की भी मांग कर दी गई है। और इनमें क्या जो पूछताछ वगैरह पहले क्या होती थी, पूछताछ कोई एक जो पुलिस अधिकारी होता था वो क्या करता था, वो किसी एक बंद कमरे में जाके उसकी पूछताछ कर लेता था, या न्यायालय में उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब जो पूछताछ या जो कार्यवाही की जाएगी वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएगी। कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएगी। उसकी क्या वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग की जाएंगी कि कैसी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसका कोई वो क्या सबूत देता है या कोई बयान देता है या कुछ गवाही जो भी करता है, उसका क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब इसमें परिवर्तन किए गए और भी काफ़ी है। जैसे जमानत के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो जमानत के प्रावधान थे उनमें भी क्या संशोधन कर दिया गया है। और क्या संपत्ति के दायरे थे उनको भी क्या किया, उनको भी बढ़ा दिया गया। और क्या किया, और काफ़ी जैसे हस्ताक्षर, पहले क्या करते थे, कोई डॉक्यूमेंट उस पर क्या करते थे, या जो रिपोर्ट लिखा या कुछ ऐसा हुआ तो उसमें क्या करते थे, किसी की जमानत दिया तो उसमें क्या करते थे, उसकी हस्ताक्षर करवा लेते थे। क्या करवाते थे, उसके हस्ताक्षर करवा लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया उसकी 10 की 10 उंगलियाँ, कितनी, जो 10 उंगलियाँ होती हैं सबकी फिंगरप्रिंट उसकी, या सबके वो क्या बोलते हैं, उनको अंगूठा बोलते हैं, उसका अंगूठा लगवाना, उनका सबका नमूने, उनके क्या सबके नमूने, उनके सबके चिन्ह लगवा लिए जाएंगे। ऐसे सबके चिन्ह लगवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे, सबके चिन्ह लगवाए जाएंगे। और क्या साथ में किया, जो आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ताकि वो बदल ना पाए व्यक्ति। क्योंकि पहले क्या होते थे, लोग अपनी उंगलियों को छील के फेंक देते थे। ये क्या करते, छील के फेंक देते थे तो वो बदल जाता था। काफ़ी कोई ब्लेड मार लिया, कोई कुछ कर लिया तो ये बदल जाते थे। इसलिए हस्ताक्षर कोई किसी और के भी कर देता था। इसलिए अब ये और ये दोनों, अब आवाज़ थोड़ी ना बदलेगा, ये सब नहीं बदलेंगे। तो इसलिए ये सब प्रावधान लागू किए गए। इसलिए इन सब ये चीज़ें जो फॉरेंसिक वगैरह हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये आवाज़ वॉइस वगैरह है, इन सब की ज़रूरत थी, जो किसमें था, जो सीआरपीसी में नहीं था। क्या, जो सीआरपीसी में नहीं था। इसलिए किसकी, बीएनएसएस की ज़रूरत पड़ी। किसकी, बीएनएसएस की ज़रूरत पड़ी, जो क्या मूल जो किस पे, जो कैसी है, जो भारतीय। पहले ये सीआरपीसी किसकी थी, ये सीआरपीसी किसने बनाई थी, ये बनाई थी अंग्रेजों ने। किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। तो कुछ लोग ये भी कहते थे ये अंग्रेजी कानून है, तो उसको इसलिए इसको क्या कर दिया, पूर्ण रूप से भारतीय कानून बना दिया। कौन सा, पूर्ण रूप से भारतीय कानून बना दिया। क्या, कौन सा कानून, पूर्ण रूप से भारतीय कानून बना दिया। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो जाननी बहुत जरूरी थी। इसके बाद हम कुछ अंतर समझते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अध्याय एक क्रम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ जो इसके सवाल हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। और इनकी शब्दावली जानने के वैसे तो मैं इनको बता चुका हूँ, इन सबको बता चुका हूँ। इन सब के अलग से भी अगर ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेनी है तो इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो भी इसी में है। वो भी सारे अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि इनके बारे में क्या है। तो इसके जो कुछ मुख्य बिंदु है उनको समझ लेते हैं, जो बार बार आने वाले हैं, जो शब्द बार बार आने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले अपराध से ही देखते हैं। अपराध में समझा रखा हूँ। अपराध कितने प्रकार के होते हैं, अपराध 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अपराध होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। थोड़ी जानकारी लेंगे इनके, बाकी तो मैं दे रखा हूँ। तो संज्ञेय अपराध इसके बारे में किसमें, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किसमें है, 2 अध्याय 2 के किसमें 6, किसमें, इसके बारे में किसमें, 2 धारा 2 के 6 में बताया गया है। और संज्ञेय अपराध के बारे में BNSS की धारा कौन सी, 2 ण में बताया गया है, 2 ण में बताया गया है। किसमें, 2 ण में बताया गया है। ये क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध ये कैसे होते हैं, इनमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी, इसमें वारंट की ज़रूरत होती है। वारंट की, असंज्ञेय में वारंट की ज़रूरत होती है। ये क्या कैसे होते हैं, ये गंभीर होते हैं। कैसे, गंभीर होते हैं। ये कैसे गंभीर, ये कैसे नॉर्मल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इनमें क्या, इनमें जमानत कहाँ होती है, इनमें जमानत कहाँ पे होती है, इनमें जमानत होती है कोर्ट से। कहाँ से,
कोर्ट से ज़मानत मिलेगी, और इनमें थाने से ही, कहाँ से, थाने से ही इनमें ज़मानत मिल जाती है। तो ये था इनमें कुछ बेसिक चीज़ें। अब कल स्टार्ट करेंगे हम लोग अध्याय 1 और विधिवत तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आगे भी जुड़े रहने के लिए साथ दें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।